अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है तो समस्या तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी सोच है। और आज गौतम बुद्ध की कही 10 बातें तुम्हारी उसी सोच को तोड़ने वाली हैं। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। राजगृह की उस सुबह में धूप बहुत मुलायम थी। हवा में आम के फूलों की खुशबू घुली हुई थी और दूर कहीं से मंदिर की घंटी नहीं बल्कि चिड़ियों की आवाज आ रही थी। नगर जाग चुका था, लेकिन उस पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति के आसपास एक अलग ही शांति थी, जैसे समय वहां रुक गया हो। वो व्यक्ति गौतम था। कोई उसे बुद्ध कहता था, कोई भिक्षु, कोई पागल राजकुमार, पर वो खुद को कुछ नहीं कहता था। पास ही एक युवक खड़ा था। उसकी उम्र 20-22 के बीच होगी। आंखों में सवाल थे, माथे पर पसीना और दिल में बेचैनी। वो कई दिनों से इस व्यक्ति के पास आने की हिम्मत जुटा रहा था। मैं भीतर से टूट रहा हूं, युवक ने आखिर कहा, बिना किसी भूमिका के। हर रोज लगता है कि कुछ गलत है, पर समझ नहीं आता क्या। गौतम ने उसकी ओर देखा। वो ना मुस्कुराया, ना गंभीर हुआ, बस देखा और फिर बोला, तुम टूट नहीं रहे, तुम पहली बार अपने भीतर झांक रहे हो। युवक को यह सुनकर अजीब लगा। उसे तो लगता था कि वो कमजोर हो गया है, लेकिन दर्द हो रहा है, उसने कहा। दर्द सच का पहला संकेत होता है, गौतम ने कहा। जो कभी दर्द महसूस नहीं करता, वो जिंदगी को छूता ही नहीं। युवक चुप हो गया। उसके भीतर कुछ हिल गया था। उसी दिन दोपहर में एक स्त्री आई। उसके चेहरे पर वर्षों की थकान थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, समाज ने उसे ताने दिए थे और भगवान से वो नाराज थी। अगर सब कर्म का फल है, उसने लगभग गुस्से में कहा, तो मेरा कसूर क्या है? गौतम ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई। ये पत्ती क्यों गिरी? उसने पूछा। स्त्री बोली, क्योंकि ये सूख गई। और ये क्यों सूखी? क्योंकि इसे समय पर पानी नहीं मिला। और पानी क्यों नहीं मिला? स्त्री चुप हो गई। गौतम ने कहा, कोई एक कारण नहीं होता। जिंदगी कभी किसी एक को दोषी नहीं ठहराती। दुख तब बढ़ता है जब हम किसी को दोषी ढूंढना चाहते हैं। स्त्री रो पड़ी। पहली बार उसे लगा कि शायद उसे खुद को माफ करने की इजाजत है। शाम को एक धनी व्यापारी आया। उसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान, परिवार, फिर भी नींद नहीं आती थी। मैं डरता हूं, उसने स्वीकार किया। किससे? सब कुछ खो देने से। गौतम ने पूछा, जो कभी स्थायी था ही नहीं, उसे खोने का डर क्यों? व्यापारी चौंका, लेकिन मैं इसके बिना कौन हूं? तुम वही हो जो इसके होने से पहले थे, गौतम ने कहा। व्यापारी पहली बार अपने धन से अलग होकर खुद को देखने लगा। अगले दिन एक बच्चा आया। उसके हाथ में टूटा हुआ खिलौना था। ये टूट गया, उसने उदास होकर कहा। गौतम ने खिलौना लिया, देखा और जमीन पर रख दिया। अब क्या करोगे? नया खिलौना ढूंढूंगा। तो लोग टूटने पर खुद को क्यों फेंक देते हैं? गौतम ने हल्के से कहा। बच्चा हंस पड़ा। शायद समझ नहीं पाया, पर उसके भीतर बीज पड़ गया था। दिन बीतते गए, लोग आते गए, कोई सवाल लेकर, कोई उत्तर खोजते हुए, कोई बस चुप बैठने। एक दिन एक सैनिक आया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने लोगों को मारा है, उसने कहा। क्या वे अब भी तुम्हारे भीतर जिंदा हैं? सैनिक रो पड़ा। तब तक हिंसा खत्म नहीं होती, गौतम ने कहा, जब तक स्मृति में भी शांति ना आ जाए। उस रात सैनिक पहली बार बिना शराब के सो पाया। एक वृद्ध आया जिसकी आंखों में मृत्यु का डर था। मैं जा रहा हूं, उसने कहा। कहां? मृत्यु की ओर। तुम हर दिन उसी ओर जा रहे थे, गौतम ने कहा। बस आज तुम्हें पता चल गया है। वृद्ध मुस्कुरा दिया। डर हल्का हो गया। एक शिष्य ने पूछा, सच क्या है? गौतम ने जवाब नहीं दिया। उसने चुप्पी में बैठकर सांस ली। कुछ देर बाद शिष्य बोला, मैं समझ गया। और सच में वो समझ गया था। एक दिन बारिश हो रही थी। लोग भाग रहे थे। गौतम भीगता रहा। किसी ने पूछा, आप छाती के नीचे क्यों नहीं आते? अगर बारिश से डरूंगा, उसने कहा, तो जीवन से कैसे मिलूंगा? धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। बिना आदेश के, बिना नियम के, बिना डर के। कुछ लोग उससे सहमत नहीं थे, कुछ उसे गलत कहते थे,
गौतम मुस्कुराता रहा। सहमति जरूरी नहीं, उसने कहा, जागना जरूरी है। एक रात चांद पूरा था, सब सो रहे थे, गौतम जाग रहा था। वो जानता था कि कुछ भी कहना बाकी नहीं है, क्योंकि जब शब्द खत्म होते हैं तभी समझ शुरू होती है। और वही रात किसी की जिंदगी बदल रही थी, किसी की सोच टूट रही थी, किसी का डर मर रहा था और कोई पहली बार खुद से मिल रहा था। उस रात के बाद कुछ बदल गया था, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता था कि क्या। राजगृह वैसा ही था, वही गलियां, वही बाजार, वही शोर। पर जिन लोगों ने उस मौन आदमी के पास कुछ समय बिताया था, वे भीतर से पहले जैसे नहीं रहे। सुबह बहुत जल्दी एक आदमी आया। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, कपड़े अस्त व्यस्त, आंखों में नींद नहीं बल्कि अपराध बोध था। वो बिना कुछ कहे बैठ गया, बहुत देर तक। गौतम ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा। आदमी आखिर टूट गया। मैं सही बनना चाहता हूं, उसने कहा। किससे? सबसे, समाज से, भगवान से, खुद से। गौतम ने जमीन पर एक लकीर खींच दी। ये सही है? आदमी चुप रहा। और ये दूसरी लकीर खींची गई, ये भी। आदमी समझ गया कि वो पूरी जिंदगी किसी अदृश्य रेखा के भीतर रहने की कोशिश करता रहा था। जब तुम सही बनने की कोशिश छोड़ देते हो, गौतम ने कहा, तभी तुम सच्चे होने के करीब आते हो। आदमी रोया नहीं, लेकिन उसकी सांसें हल्की हो गईं। दोपहर में एक मां आई। उसका बेटा कुछ महीने पहले मर गया था। वो रोज मंदिर जाती थी, रोज रोती थी, रोज पूछती थी, मेरे साथ ही क्यों? उसने गौतम से भी वही पूछा। गौतम ने पूछा, अगर वो आज जिंदा होता तो क्या तुम उससे अलग कभी खुश रहती? मां चुप रही। तो दुख तुम्हारे बेटे का नहीं, उसने धीरे से कहा, डर तुम्हारे अकेले होने का है। मां कांप गई। उसने पहली बार अपने दुख को सच में देखा। शाम को एक युवक आया जो बहुत ज्यादा हंसता था, हर बात पर। लोग उसे खुश कहते थे। तुम क्यों आए? मुझे यहां आने में भी मजा आया, वो हंसा। गौतम ने कहा, जब तुम अकेले होते हो तब भी? हंसी रुक गई। बहुत देर बाद युवक बोला, तब शोर बहुत होता है। गौतम ने कहा, जो लोग हर वक्त हंसते हैं वे अक्सर चुप्पी से डरते हैं। उस रात युवक पहली बार बिना मजाक के सोया। कुछ दिन बाद एक साधु आया, बहुत ज्ञानी, बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ। उसने आते ही बहस शुरू कर दी। आपका मार्ग सही नहीं है, उसने कहा। ठीक है, गौतम बोला, आप भ्रम फैला रहे हैं। संभव है तो आप जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि जो सच खोज रहा हो उसे जीत नहीं चाहिए। साधु चला गया, पर उसकी बहस वहीं रह गई, भीतर कहीं अटकी हुई। एक दिन किसी ने पूछा, आप दुख खत्म क्यों नहीं कर देते? गौतम मुस्कुराया, क्योंकि दुख खत्म हो गया तो लोग जागेंगे कैसे? बारिश आई, लोग पेड़ के नीचे जमा थे। कोई भीग रहा था, कोई बच रहा था। एक बच्चे ने पूछा, आप गीले क्यों हो गए? क्योंकि मैं गीलेपन से लड़ नहीं रहा। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि वो किसी को बदल नहीं रहा, वो बस जैसा है वैसा रहने दे रहा है। और यही सबसे डरावनी बात थी। एक रात एक चोर आया। वो पकड़ा जा चुका था, सुबह सजा मिलनी थी। डर लग रहा है। उसने कहा, मृत्यु से नहीं, कि मैं कभी अलग नहीं हो पाया। गौतम ने कहा, तुमने गलत काम किए, पर तुम गलत नहीं हो। चोर रो पड़ा। पहली बार किसी ने उसे उसके कर्म से अलग देखा था। सुबह उसे सजा मिली, पर वो भीतर से मुक्त था। एक वृद्ध स्त्री आई जो किसी से बात नहीं करती थी। वो बस बैठी रही। दिन ढल गया। जाने से पहले उसने कहा, आपने कुछ नहीं कहा। गौतम ने कहा, और तुमने सब सुन लिया। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कुछ कहते ये आदमी लोगों को बिगाड़ रहा है, कुछ कहते ये पागल है, कुछ कहते ये खतरनाक है। गौतम जानता था, जब सवाल बढ़ने लगे तो सत्ता डरने लगती है। एक शिष्य ने पूछा, अगर आपको मार दिया गया तो? गौतम ने कहा, तो तुम क्या बदल दोगे? शिष्य चुप हो गया। अगर मेरी जरूरत है, उसने कहा, तो तुम अभी नहीं समझे। उस रात चांद बादलों में छिपा था, हवा ठंडी थी। गौतम अकेला बैठा था। उसे पता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब सोच टूटती है तो पहले डर आता है और उसके बाद स्वतंत्रता। अब लोग पहले जैसे नहीं आते थे। पहले वे अपने दुख लेकर आते थे, अब वे अपने विश्वास लेकर आते थे। सुबह सुबह 5 आदमी आए।
उनके कपड़े एक जैसे थे, आंखों में एक जैसी कठोरता। उन्होंने बैठते ही कहा नहीं, देखा, ऐसे देखा जैसे कुछ नाप रहे हों। गौतम ने उन्हें भी वैसे ही देखा, बिना बचाव, बिना चुनौती। लोग बदल रहे हैं, उनमें से एक ने कहा। लोग हमेशा बदलते हैं, गौतम बोला। आपकी वजह से। अगर मेरी वजह से है, उसने कहा, तो वो पहले से तैयार थे। उनमें से दूसरा बोला, आप नियम नहीं सिखाते, क्योंकि डर से पैदा हुआ नियम इंसान को छोटा कर देता है। तो फिर नियंत्रण कैसे होगा? जिसे नियंत्रण चाहिए, गौतम ने कहा, वो खुद से डरता है। वे चुप हो गए और चुप्पी उन्हें पसंद नहीं आई। उस दिन भीड़ आई, पहले से ज्यादा, कुछ सुनने, कुछ देखने, कुछ परखने। एक युवक चिल्लाया, अगर सब ठीक है जैसा है तो संघर्ष क्यों? गौतम ने कहा, क्योंकि तुम जो हो उससे भाग रहे हो, और अगर ना भागे तो संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक और आवाज आई, आप लोगों को आलसी बना रहे हैं। गौतम ने कहा, जो जाग गया वो आलसी नहीं होता, वो बस भागना बंद कर देता है। किसी ने पत्थर उठाया, फेंका नहीं, बस हाथ में पकड़े रहा। शाम को एक स्त्री आई, बहुत शांत। वो बोली नहीं, बस बैठ गई। काफी देर बाद बोली, मेरे भीतर कुछ मर गया है। क्या? डर। गौतम ने पहली बार गहरी सांस ली। अब सावधान रहना, उसने कहा। डर के बिना जीना आसान नहीं होता। रात को एक शिष्य आया, घबराया हुआ। लोग आपके खिलाफ हैं। जब तक वे अपने भीतर नहीं होते, गौतम बोला, तब तक बाहर के लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर वे आपको चुप करा दे तो तुम बोलना, अगर आमे भी तो मौन को जीना। शिष्य को पहली बार समझ आया कि ये आदमी किसी आंदोलन की तैयारी नहीं कर रहा, वो किसी को पीछे नहीं छोड़ रहा था। अगले दिन एक बच्चा आया। उसने पूछा, सब लोग आपको क्यों घूरते हैं? क्योंकि मैं उनके भीतर की नींद को छेड़ देता हूं। नींद बुरी होती है? नहीं, उसने कहा, लेकिन जागने से पहले अच्छी लगती है। बाजार में बातें फैलने लगी, ये आदमी ईश्वर को हटा रहा है, ये परंपरा तोड़ रहा है, ये खतरनाक है। गौतम सुनता था और हंसता था, न ऊंची हंसी न नीची, बस ऐसी जैसे कोई सच स्वीकार कर लिया हो। एक रात पहरा बढ़ा दिया गया। कुछ लोग छुपकर देख रहे थे। गौतम पेड़ के नीचे बैठा था, न भागने की तैयारी न रुकने की जिद। एक आदमी सामने आया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, थकान थी। अगर आप सही हैं, उसने कहा, तो हम गलत साबित हो जाते हैं। गौतम ने कहा, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि पहचान टूटती है। उसने कहा, तो दर्द होता है। आदमी बैठ गया। पहली बार किसी ने उसे दुश्मन नहीं बनाया। रात गहरी हुई, चांद आधा था, हवा ठंडी। गौतम ने आंखें बंद की। उसे पता था अब शब्द कम पड़ने वाले हैं, क्योंकि जब सच शांत हो जाता है तो शोर उसे तोड़ने आता है। और कहीं दूर कोई निर्णय लिया जा रहा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वो मोड़ पर थी, जहां कुछ लोग बदलेंगे, कुछ टूटेंगे और कुछ पहली बार अपने ही सामने नंगे खड़े होंगे। सुबह देर से हुई, या शायद लोगों को ऐसा लगा। हवा भारी थी, जैसे कुछ खटने वाला हो, पर अभी तय न हो। पेड़ के नीचे बैठा आदमी वैसा ही था, न ज्यादा शांत न कम, बस मौजूद। भीड़ अब दो तरह की थी, जो पास आती थी और जो दूर से देखती थी, जो सुनती थी और जो फैसला कर चुकी थी। एक आदमी आगे आया, उसके साथ और लोग थे। इस बार वे चुप नहीं थे। आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, उसने कहा। किस भ्रम में? कि कोई रास्ता नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई सहारा नहीं है। गौतम ने पूछा, अगर सहारा छूट जाए तो क्या गिरना तय है? हाँ या फिर खड़ा होना? भीड़ में बेचैनी फैल गई। एक और आवाज आई, आप जिम्मेदारी से भागना सिखा रहे हैं। गौतम ने सिर हल्का सा झुकाया।
जिम्मेदारी तब शुरू होती है, उसने कहा, जब दोष देना खत्म हो जाता है। कोई हंसा, कोई नाराज हुआ। एक स्त्री चिल्लाई, मेरे पति ने सब छोड़ दिया है, कहता है अब मैं खुद को ढूंढूंगा। ये आपकी वजह से हुआ है। गौतम ने उसकी ओर देखा। क्या वो पहले खोया हुआ नहीं था? स्त्री के शब्द खत्म हो गए। गुस्सा नहीं, खालीपन बचा। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी, सत्ता तक पहुंच चुकी थी। कुछ लोगों को लगा ये आदमी सवाल पैदा कर रहा है, और सवाल सबसे खतरनाक चीज होते हैं। शाम को पहरेदार आए, शोर नहीं किया, बस खड़े हो गए। एक शिष्य कांपता हुआ पास आया। अब क्या? अब वही, गौतम बोला, जो हमेशा होता है। आप डरते नहीं, डर तब होता है, उसने कहा, जब खोने को कुछ हो। रात आई, भीड़ नहीं गई, जैसे कोई अंत देखना चाहता हो। एक आदमी आगे बढ़ा। आप अगर चुप हो जाएं, उसने कहा, तो ये सब रुक सकता है। गौतम मुस्कुराया। चुप्पी ही तो सिखा रहा हूं। नहीं, आदमी बोला, ये चुप्पी नहीं, ये चुनौती है। जो भीतर चुनौती लगे, उसने कहा, वो बाहर से आई नहीं होती। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ और पास आ गए। एक बच्चे ने पूछा, आप कल भी यहीं होंगे? गौतम ने कहा, अगर तुम आज यहां हो तो कल की जरूरत क्या? रात के आखिरी पहर, जब आग बुझ चुकी थी, कुछ लोग फुसफुसाए, इसे हटाना होगा। गौतम ने सुना, या शायद नहीं। सुबह हुई, वही पेड़, वही जमीन, पर भीड़ कम थी और हवा तेज। एक अधिकारी आया, आंखों में आदेश थे, आपको चलना होगा। कहाँ? ये जगह अब आपके लिए नहीं है। गौतम खड़ा हुआ, धीरे, जैसे समय को चोट न पहुंचे। उसने चारों ओर देखा। कुछ चेहरे झुके थे, कुछ कठोर। अगर मैं चला गया, उसने कहा, तो क्या तुम अपने भीतर भी यही करोगे? किसी ने जवाब नहीं दिया। वो चला, बिना पीछे देखे। भीड़ कुछ देर खड़ी रही, फिर बिखर गई, पर सवाल वहीं रह गए। पेड़ के नीचे, जमीन में, सांसों में। और उसी दिन कुछ लोग चैन से सो पाए, कुछ नहीं। क्योंकि जब कोई चला जाता है तो उसकी अनुपस्थिति ज्यादा बोलती है। वो चला गया था, कम से कम लोगों ने यही देखा। पेड़ खाली था, जमीन वैसी ही थी, लेकिन कुछ बदला हुआ था, जैसे किसी ने वहां कुछ छोड़ दिया हो, जो दिखाई नहीं देता पर हटता भी नहीं। पहले दिन लोग आते रहे, आदत में। फिर दूसरे दिन कम आए, तीसरे दिन कोई नहीं आया, पर सवाल आने लगे। एक आदमी अपने घर में बैठा था, खाना सामने था, पर हाथ नहीं बढ़ा। उसे याद आ रहा था, अगर सहारा छूट जाए तो क्या गिरना तय है? एक स्त्री अपने पति को देख रही थी, वही आदमी, वही चेहरा, पर अब वो उससे भाग नहीं रहा था। वो चुप था, और ये चुप्पी पहले से अलग थी। एक युवक रात में जाग गया, बिना डर के। उसे पहली बार लगा, शायद उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं। शहर में कहा जाने लगा, वो आदमी चला गया, पर कुछ लोग कहते, नहीं, कुछ और आ गया है। सत्ता ने राहत की सांस ली, शोर कम हो गया था। लोग फिर मंदिर जाने लगे, नियम लौट आए, पर कुछ लोग अब नियमों में फिट नहीं बैठ रहे थे। एक साधु अपने शास्त्र खोलकर बैठा था। शब्द वही थे, पर अर्थ फिसल रहे थे। एक व्यापारी ने पहली बार घाटे में भी चैन की सांस ली। एक सैनिक ने सपना देखा, बिना खून के। किसी ने पूछा, अब क्या करें? और जवाब कहीं से नहीं आया, क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं था। और यही समस्या थी, और यही स्वतंत्रता भी। एक रात वही बच्चा जो पहले आया था, फिर पेड़ के नीचे बैठा। उसने इधर उधर देखा। आप यहां नहीं हैं, उसने कहा। हवा चली, पत्ते हिले। बच्चा हंस दिया, शायद उसे फर्क नहीं पड़ा। कुछ दूर एक आदमी बैठा था। वो कभी शिष्य नहीं बना था, पर कभी गया भी नहीं था। उसने आंखें बंद की, और पहली बार उसे लगा कोई उसके भीतर बैठा है। दिन बीते, लोग बदले नहीं, बस रुक गए। और जब इंसान रुकता है तो वो देखता है। किसी ने कहा, अगर वो सच में गया तो हम क्या करें? किसी और ने कहा,
अगर वो गया ही नहीं तो? अब कोई पेड़ के नीचे नहीं जाता था। अब लोग अपने भीतर बैठने लगे थे। और यही सबसे बड़ा खतरा था, और यही सबसे बड़ा उपहार भी। क्योंकि जब कोई मार्ग नहीं देता तो हर कदम जिम्मेदारी बन जाता है। जब कोई गुरु सामने नहीं होता तो बहाना भी नहीं बचता। और एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चमत्कार के, लोगों ने समझ लिया वो लौटेगा नहीं। क्योंकि जिसे समझना था वो कहीं गया ही नहीं था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब ये किसी एक आदमी की नहीं थी, अब ये तुम्हारी थी। अब शहर में उसके नाम का जिक्र कम होने लगा था। नाम वैसे भी भारी होता है जब अर्थ हल्का होने लगे। लोग कहते थे वो आदमी, फिर रुक जाते थे, क्योंकि आगे क्या कहें ये तय नहीं था। कुछ लोग उसे याद करके शांत हो जाते थे, कुछ चिढ़ जाते थे, कुछ ने तय कर लिया था कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। पर रातें बदल गई थी। एक आदमी जो हमेशा दूसरों को दोष देता था, अब चुपचाप अपने कमरे में बैठने लगा। उसे डर लगता था उस चुप्पी से, पर भागने की जगह नहीं बची थी। एक स्त्री जो हर बात में सही होना चाहती थी, अब कभी कभी गलत होने की इजाजत देने लगी। और हैरानी की बात, दुनिया नहीं टूटी। एक बूढ़ा जो रोज मृत्यु की गिनती करता था, अब सुबह उठकर खिड़की खोल देता था, बस हवा देखने के लिए, बस ये जानने के लिए कि वो अभी है। कोई नया गुरु नहीं आया, किसी ने उसकी जगह नहीं ली। और यही सबसे अजीब था। लोग इंतजार करते रहे, कोई तो बताए क्या करना है, कैसे जीना है, किस दिशा में जाना है। पर कुछ नहीं हुआ। दिन बीतते गए, शहर चलता रहा, पर कुछ लोग भीतर से रुक गए थे। एक युवक जो कभी भीड़ में सवाल चिल्लाता था, अब अकेले चलना सीख रहा था, बिना किसी झंडे के, बिना किसी उत्तर के। एक मां अपने बच्चे को सुलाते हुए रोई नहीं, वो बस उसके साथ बैठी रही, पूरी तरह, पहली बार। कभी कभी किसी को लगता जैसे वो आदमी पास ही है, फिर याद आता, नहीं, ये तो मैं हूं। और यही डरावना था, और यही सच्चा। एक दिन वही बच्चा फिर आया, अब थोड़ा बड़ा था। वो पेड़ के नीचे बैठा, पर ज्यादा देर नहीं। यहां कुछ नहीं है, उसने कहा, और चला गया। हवा हिली, पत्ते गिरे। किसी ने देखा, पेड़ पहले से हरा था। अब कोई कहानी सुनाने वाला नहीं था, कोई अंत बताने वाला नहीं, कोई ये कहने वाला नहीं कि यहीं रुक जाओ। और शायद यही वो पल था जिसके लिए सब कुछ हुआ था। क्योंकि जब सहारा सच में चला जाता है, तभी पैर जमीन को महसूस करते हैं। जब कोई देखने वाला नहीं होता, तभी देखना शुरू होता है। और जब कोई कहता नहीं, ऐसा करो, तभी हर सांस चुनाव बन जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब ये कहानी नहीं रही, अब ये तुम्हारी जागती हुई जिंदगी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी भीतर तक छू गया, तो समझिए कुछ बदलना शुरू हो चुका है।